हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 4 बीए सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे पहले मैं बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोइट्री के यूनिट 1, 2 एंड 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करा चुकी हूँ। मैंने उसकी चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 1st, 2nd, 3rd यूनिट के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू लव इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रू लव। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सोनेट्स आर कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 154 सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 154 सोनेट्स लिखे थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आने के चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 3, शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एंड डाइड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल 1616। तो ये जो विलियम शेक्सपियर हैं हमारे, इनकी ये ख़ास बात है इनसे जुड़ी हुई कि जो इनका बर्थ डेट है और डेथ डेट है वो सेम है। सिर्फ इसके सन्स में, जाहिर सी बात है वो तो होगा, इस सन्स में डिफरेंस है कि जो बॉर्न हुए थे वो 1564 में हुए थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1616 में हुई थी, बट डेट सेम है, 23 अप्रैल एंड 23 अप्रैल। तो ओके, आपसे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि वो कौन से पॉइंट हैं जिनकी बर्थ डेट और डेथ डेट सेम है, तो आप याद रखिएगा वो हैं विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ शेक्सपियर इमेजरी इज टेकन फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेचर। क्वेश्चन नंबर 5, द शेक्सपियरियन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वाड्रेंट्स एंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ कपलेट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो सर थॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड जो पोइट्स थे, उन्होंने सोनेट की शुरुआत की थी इंग्लैंड में, लेकिन ये लोग ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे सोनेट में। फिर उसके बाद जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखने स्टार्ट किए थे, तो शेक्सपियर को बहुत ही ज़्यादा फेम मिली थी सोनेट्स लिखने में, इसलिए शेक्सपियर को ही जो सोनेट का फादर कहा जाता है इंग्लैंड में, वो शेक्सपियर को ही कहा जाता है। बट सन थॉमस व्याट एंड हेनरी हॉवर्ड भी इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए ए एंड बी आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने भी इंग्लैंड में इसका इंट्रोडक्शन कराया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, और वो की क्या थी, सोनेट। क्वेश्चन नंबर 8, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज़। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी ई एफ जी। क्वेश्चन नंबर 9, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड शोज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेटनेस ऑफ ट्रू लव। क्वेश्चन नंबर 10, पॉल स्टार गाइड अस इन द नाइट, थ्रू इट वी आर एबल टू फाइंड आउट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द कंपोजर ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट ट्रू लव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी ई एफ जी। क्वेश्चन नंबर 13, in which stanza of the sonnet true love appears the phrase ever fixed mark। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंजा 2। क्वेश्चन नंबर 14, what does the phrase rosy lips and cheeks suggest। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 15, what does the phrase the age of doom suggest। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, the end of creation। अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लग रही हो या थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे, तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसकी आने वाली चैनल पे अपडेट्स मिलती हैं। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ सोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
इंग्लिश सोनेट। जो ट्रू लव सोनेट है वो किस फॉर्म में है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश सोनेट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू द डार्क लेडी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26। क्वेश्चन नंबर 18, शेक्सपियर सोनेट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द सोनेट ट्रू लव द ट्रू लव इज कंपेयर्ड टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 20, शेक्सपियर बिलोंग टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथन एज। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर व्हाट काइंड ऑफ लव इज नॉट लव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। अल्टरेबल लव, ब्यूटी बेस्ड लव, डोरी सीकिंग लव, तो ये तीनों ही जो ट्रू लव के एग्जाम्पल ये तीनों ही नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 22, दैट लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, व्हाट इज इट विच इज रेफर्ड टू बाय दैट इन द क्योटेड लाइन्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रू लव। क्वेश्चन नंबर 23, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज एड्रेस टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डार्क लेडी, जो सपोज की जाती हैं कि वो शेक्सपियर की वाइफ थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, अ 14 लाइन राइम पोएम इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनेट, क्योंकि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 26, सोनेट 116 शेयर द पोइट्स रिफ्लेक्शन ऑन द नेचर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइडियल लव। क्वेश्चन नंबर 27, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ सोनेट। ये जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है ये एक सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय शेक्सपियर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रू लव रिमेन स्टडी। जो पूरी पोयम है ट्रू लव के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर लव बियर्स इट आउट एवन द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज ऑफ डूम। क्वेश्चन नंबर 30, in which stanza of the sonnet true love appears the Faraz the star to every wandering bark, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंजा 2। क्वेश्चन नंबर 31, in which stanza of the sonnet true love appears the Faraz love is not time's fool, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंजा 3, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैंजा 3। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन क्वालिटी ऑफ ट्रू लव इज दैट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ऑलवेज स्टेडी एंड फर्म। क्वेश्चन नंबर 33, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व इन टाइम्स फूल इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 34, द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व इन रोजी लिप्स इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, तो इसमें हुआ है मेटाफर का, क्योंकि रोज़ी लिप्स इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, इसलिए इसे ये फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है। और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इन शेक्सपियर सोनेट सीक्वेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 116। क्वेश्चन नंबर 36, द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज एड्रेस टू, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द डार्क लेडी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रू लव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रू लव इज ऑल्सो कंपेयर्ड टू अ हेवनली बॉडी, व्हाट इज इट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीस्टार। क्वेश्चन नंबर 39, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ सोनेट। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है तो वो एक सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 40, मिल्टन टुक हिज डिग्री
ऑफ MA इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो जॉन मिल्टन ने अपनी MA कंप्लीट की थी वो की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन नंबर 41, मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ डाइड इन 1652 एंड हर नेम वाज, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरी पॉवेल। ये मिल्टन की फर्स्ट वाइफ थी जिनकी डेथ 1652 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, मिल्टन्स थर्ड वाइफ वाज अ लेडी 30 years यंगर देन हिमसेल्फ एंड हर नेम वाज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिजाबेथ मिशेल। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मैनी सॉनेट्स वर कंपोज्ड बाय मिल्टन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 सॉनेट्स। तो जो जॉन मिल्टन ने सॉनेट्स लिखे थे वो 23 सॉनेट्स लिखे थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, विच मैरिज ऑफ मिल्टन प्रूव्ड सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड मैरिज। क्वेश्चन नंबर 45, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एलिजी, दिस स्टेटमेंट इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स, क्योंकि ये एलिजी नहीं एक सोनेट था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 46, जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44। जो 44 की एज थी जॉन मिल्टन की, 44 की एज में जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, मतलब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्हें बिल्कुल भी नज़र आना बंद हो गया था। अब वो एज थी 44। तो जॉन मिल्टन जो ब्लाइंड हुए थे वो किस एज में हुए थे, 44 में। ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के काफ़ी चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 47, द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज कंपोज्ड इन द ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1653। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1653 में कंपोज्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, जॉन मिल्टन इज़ द फेमस पोइट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ द वर्क ऑफ मिल्टन, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, एल एलिगरो, लाइसिडास, ये सभी जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, मिल्टन्स एलिजी लाइसिडास वाज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड नेम, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड किंग। तो गाइज इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश पोइट्री यूनिट 4 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पार्ट 2 के साथ इसके आगे क्वेश्चन 51 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, इसलिए पार्ट 2 में आप पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।